इस तरह का जो पारिवारिक समस्या है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यानी जमीन रसीद में दोनों भाई का नाम, ये दो भाई हैं और इन दोनों भाई का जो नाम दर्ज है वो जितनी सारी जमीन है, तो जमीन का जो राजस्व दिया जाता है तो इस पे आप यहाँ पर जो नाम दर्ज है तो नाम में दोनों भाई का नाम है। अब आप कहेंगे कागजात जो है वो एक है और एक ही कागजात पर जो है दोनों भाई का नाम है। अब क्या होगा अगर ऐसा है, तो अब क्या होने वाला है। लेकिन अब जो है अभी वर्तमान समय में इस बात से समस्या हो रहा है और दोनों भाई जो है ऐसा सोचते हैं कि अब दोनों भाई का जो नाम इसमें दर्ज है कागजात में, वो नाम अलग जो है अलग हो जाए, ताकि भविष्य में उनके आने वाले जो जनरेशन है, भविष्य में जो नए उत्तराधिकारी हैं, उनको किसी बात की परेशानी नहीं हो। यानी एक समय के लिए ये सही था और एक समय के बाद इसमें समस्या उत्पन्न होने लगी और अगर इसको सही नहीं किया जाएगा तो भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आखिर क्या करना होगा। ये अलग अलग जमीन रसीद जो है, यानी दोनों का ऐसा कागजात अलग अलग हो जाए, उसके लिए किस प्रकार से जो कागजात है वो तैयार करने होंगे और उसके साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब ये कब तक संभव है, कितना समय लगेगा और कितना खर्च लगेगा। अब इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होगा भी या नहीं होगा। म्यूटेशन को लेकर खास करके जो आप दाखिल खारिज कराते हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं, आप जो जमीन अगर आपके पास है उस जमीन का अगर रसीद कटाते हैं तो इस जमीन रसीद कटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी आप जरूर जान लीजिए कि आखिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। देखिए ये जमीन है, अब ये यहाँ पर जो है दो भाई हैं, एक कागजात है, दोनों भाई का नाम दर्ज है, मतलब कागजात पर अगर देखेंगे तो दोनों भाई का नाम एक कागजात पर आपको दिखेगा। अब सवाल उठता है कि इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाए कि कागजात जो है एक तरह से एक हो और उसके बाद जो है यानी लेकिन दोनों भाई का अपना अलग अलग हो। इनके पास भी एक कागजात हो, इनके पास भी एक कागजात हो, और रही बात नाम तो वो भी अलग अलग हो जाए। यानी अब ये प्रॉपर्टी को आप कह सकते हैं कि इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए कि दोनों एक प्लॉट जो है उसका एक टुकड़ा, ये प्लॉट सारा। अब इसमें क्या होगा कि आप एक दस्तावेज तैयार करेंगे। अब ये दस्तावेज जो है आपको कहाँ मिलेगा। देखिए ये आपके राज्य सरकार के द्वारा जो है जमीन को डिवाइड करने के लिए जो स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया है वो आपको एक खरीदना होगा। अब ये कागजात जो है ये आपने खरीद लिया, ये आपको मिल गया। अब आप कहेंगे कहाँ मिलेगा, तो जो आपका निबंधन कार्यालय है, यानी जहां पर आपके जमीन की जहां पर रजिस्ट्री होती है वहीं पर ये कागजात मिलेगा। जमीन की रजिस्ट्री जहां होती है वहां पर आपको मिल जाएगा। आप ये कागजात लेंगे और आपका जो प्लॉट है उसको आप किधर हैं और किस साइड हैं, इसमें एक जो है जमीन को आप मेजर करवाएंगे। यानी सबसे पहला काम कि जमीन के नक्शे को, जमीन के प्लॉट को आप नहीं भी नापें, अगर आपको प्लॉट से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे अगर प्लॉट को भी मेजर कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो जमीन के जो नक्शे हैं उसको नाप कर अपना आप जो है इनका पोजीशन को डिक्लेयर कर देना है और इनका भी पोजीशन को डिक्लेयर कर देना है। यानी दोनों का एक पोजीशन जो है वो निर्धारित कर देना है। अब यहाँ पर देखें कि इनका जो पोजीशन है
मान लेते हैं इस साइड है, यहाँ पर इस साइड है, यहाँ पर इस साइड है, यहाँ पर इस साइड है, तो ये सारा पोजीशन जो है इनके नाम पर, मान लेते हैं इनका नाम जो है वो एक तरह से राजेश है, तो राजेश के नाम पर ये सारा जो प्लॉट है उसका जो शेयर है, उसका जो पोजीशन है दर्ज हो जाएगा। उसके बाद जो मान लेते हैं नाम है, उसका नाम विनय है, तो विनय के नाम पर भी सारा कुछ ये जो है यहाँ पर अब दर्ज हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं। या एक ये और कागजात अवेलेबल करा लेंगे जिस पर जो है विनय का नाम दर्ज हो जाएगा। यानी एक कागजात अगर यहाँ पर है, इस पर इनका शेयर और इनका शेयर अगर दर्ज है, तो आप एक और कागजात ले सकते हैं जिन पर जो है विनय का, ताकि आप उसको अपने पास भी रख सकें, उनका नाम दर्ज कर देंगे। और साथ में जब ये प्रक्रिया आप करेंगे तो बाद में यहाँ पर आपको जो है, जो अगर आप जो आसपास के लोग हैं, आप कह सकते हैं कि जो आपके क्षेत्र के पंच हैं, यानी वो आपके गवाह हो गए। आपने एक ऐसा दस्तावेज जो है, आपने क्या किया, आपने एक पंचनामा बना लिया, पंचनामा। अब इस पंचनामा के आधार पर अब आप क्या करा रहे हैं, म्यूटेशन करा रहे हैं, पंचनामा के आधार पर म्यूटेशन करा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि आपका जो म्यूटेशन के लिए अप्लाई होगा उसमें अगर राजेश करवाएगा तो विनय का सपोर्ट होगा, और विनय अगर करवा रहा है तो राजेश का सपोर्ट होगा। तो यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। यानी सपोर्ट कब करेगा, जब किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं हो, पारिवारिक विवाद नहीं हो। तो अगर ये सपोर्ट करने को तैयार है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, इस बात को आप समझ लें। तो इसीलिए यह बेहद जरूरी है, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, अब इसमें एक बड़ा सवाल और लोगों का जो समस्या है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक भाई के द्वारा, यानी एक भाई ने पहले ही अपने नाम पर करवा लिया, मैंने सपोर्ट नहीं किया हूं, अपने नाम पर जो है करवा लिया। और सबसे बड़ी बात है, ये करवा तो लिया गया, पोजीशन भी अपने मन से दे दिया गया, वो जिधर जा रहे थे। अब यहाँ पर ये रोड है, अब इस जमीन का प्लॉट का दूरी रोड से, अब इसमें जो है यहाँ पर अब यहाँ का और यहाँ का दोनों का देखें, ये यहाँ वाला जो प्लॉट है, तो अभी रोड की अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो वो कुछ ऐसे प्लॉट है जिनको अपने नाम पर बिना भाई की सहमति से, इनका जो भाई है उनका सहमति भी नहीं लिया गया, अपने नाम पर करवा लिया गया। तो अब आखिर क्या होने वाला, सबसे जो यहाँ पर बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि अब यहाँ पर क्या होगा। तो देखें, इस तरह का जो कागजात तैयार किया गया, इस तरीके से जो किया गया, आपने सपोर्ट, एक भाई ने जो है, यानी इनका नाम है यहाँ पर विनय और इनका नाम जो है यहाँ पर है वो राजेश। तो राजेश ने ऐसा करवा लिया, विनय ने सपोर्ट नहीं किया। अब ये अगर करवा भी लिया, कागजात बन गया, तो आप कभी भी उसको रद्द करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए, इस कागजात को कैंसिल करवाने के लिए अब आपको अपील में जाना होगा, यानी अब आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा। अपने भाई को ही फर्जी तरीके से, गलत तरीके से जो है कागजात बनाने के आरोप में, एक तरह से उन पर आरोप जो है वो लगाना होगा। अब यहाँ पर है सबसे जो बड़ा सवाल ये है कि म्यूटेशन को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब इस फैसले में क्या कहा गया कि ये जैसे मान लेते हैं पंचनामा है, अब ये एक भाई ने क्या किया है, अपने नाम पर जमीन करवा लिया। तो अपने नाम पर अगर आप जमीन का रसीद अगर आप कटवा लिए हैं, तो जमीन के रसीद से आप संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते। अब पूरी संपत्ति किसी का, मान लेते ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें दो भाई का हक है, लेकिन एक भाई ने क्या किया, अपने नाम पर जमीन का रसीद कटा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में साफ साफ ये कह दिया गया है कि देखें, जमीन का जो एक तरह से अगर आप म्यूटेशन करा लिए हैं, तो म्यूटेशन के आधार पर, यानी दाखिल खारिज के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। यानी संपत्ति
के मालिक बनने के लिए जो है, यानी अगर आप संपत्ति का मालिक बनना चाहते हैं तो संपत्ति का मालिक बनने के लिए आपके पास ऐसा कागजात होना चाहिए, ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे कि आप साबित कर सकें कि कानूनी तौर पर आप संपत्ति के मालिक हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।